आज सुबह सुबह जेकी उठ के जेकी मुझे बताने लगा कि भाई उसे भूख लग रही है। तो मेरे आसपास नाचने लगा। वो नाचते नाचते उसकी मासूम सी आंखें मैंने देखी और मैं समझ गया कि कुछ इसको खाना है। और मैं जैसे आगे पीछे होता हूँ, मेरे पीछे चल रहा था और मुझे अपने बाउल के पास लेके गया और इशारा करने लगा कि मुझे भूख लगी है, कुछ ला के दे दो। मैंने फिर अनसमझा किया, फिर उसने बाउल के पास जाके मुझे इशारा किया कि मुझे भूख लग रही है, कुछ दो खाने के लिए। तो फिर मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं गया अंदर और एक छोटा सा अंडा उसके लिए लेके आया, क्योंकि ठंड में अंडे देना बहुत ज़रूरी है। जैसे अब शांति से बैठ गया, उसे पता कुछ आने वाला है। मैंने अंडा उसके बॉल में डाल दिया और अंडा जैसे ही डाला मैंने तो तुरंत उठा के वो खाने लगा और बॉल से कुछ दूर लेके चला गया, क्योंकि उसे पता था कि मैं वापस उसे छीन लूँगा अभी। जाकर उसने अंडा खाया और पूरी तरीके से अंडा बिखेर दिया। बिखेरने के बाद वो स्पीड में खाने लगा। खा के जैसे ही जेकी फ्री होता है, तो जैसे जगह फ्री हुआ तो इतने में हमारे पास में जो एक छोटा बेबी है, छोटा पपी, वो आ गया और पपी जेकी के साथ मस्ती करने लगा। अब जेकी उसे परेशान कर रहा था, हालांकि वो जेकी का अच्छा दोस्त है क्योंकि डेली जेकी से मिलने आता है वो। और जेकी से मिलने के बाद में वो जाने लगा तो जेकी टेंशन में आ गया। तो फिर मैंने जेकी को थोड़ा सा दूध ला के दिया, क्योंकि जेकी को पता जेकी उसका दूध शेयर करता है। जैसे दूध लाया तो छोटा डोन आके दूध पीने लगा। जेकी फिर परेशान किया तो मेरा पूरा दूध पी जाएगा। तो मेरी बेटी ने उसको अलग किया और एक छोटा डोन दूध पी के जाने लगा। इतने में मेरी बेटी का स्कूल जाने का टाइम हो गया और जेकी मना कर रहा था कि स्कूल मत जाओ मत जाओ मत जाओ। अब टाइम हो गया तो बेटू जाना पड़ता है। जेकी उसके लिए कर रहा है बार बार। और जैसे ही गेट खुला, जो चमकने लगता है, चिल्लाने लगता है कि मत जाओ प्लीज़, मुझे याद आ रही है। बेटे ने जाते समय लास्ट में उसको लाड किया, की गेट खोला और बेटी जाके उसमें बैठ गई। जाने के बाद ये बहुत परेशान हुआ और चिल्लाने लगा। फिर मैंने बोला जेकी अंदर आ जाओ। अंदर आया और बार बार देखता रहा गेट के पीछे कि गए गए वो गए। फिर अपने बाउल के बचा के उसने इशारा किया। मैंने कहा नहीं बेटा, आप पी चुके हो, आप खा चुके हो, अब कोई ज़रूरत नहीं है, अब शांति से बैठो। फिर मैंने जेकी को कहा बेटा बैठ जाओ। अब बैठने का तुरंत जेकी बैठ गया। बैठने का तो देखने लगा। मैंने उसको समझाया अब कुछ नहीं, अब खा लिया है आपने, अब आपका एक्सरसाइज का टाइम हो गया है। तो जेकी बैठे बैठे मेरी बातें सुनता रहा। मैंने उसको सेकंड का कहा, जेकी ने सेकंड किया और मुझे अच्छा लगा। जेकी को मैंने बोला बेटा तो देर घूमो। घूमने के बाद जेकी थोड़ा सा फिर परेशान होने लगा बाहर जाने के लिए। मैंने कहा नहीं बेटा, बैठ जाओ आराम से, बैठो अब। जेकी मस्ती के मूड में आ चुका था पूरा, बिल्कुल भी जाने को रेडी नहीं था। मैंने जेकी को समझाया बेटा बैठ जाओ, ऐसे मस्ती नहीं करते। बार बार मेरे पास आ रहा था, उसको लगा कि मैं शायद उसको गोदी में लेने वाला हूँ। और गोदी में लेने के बाद फिर मैंने उसको बिठाया। सेकंड के लिए कहा तो सेकंड नहीं, तो पूरे आना चाह रहा था। फिर मैंने उसको पूछा बेटा क्या करना चाहते हो। फिर उसने अपनी मासूम सी नज़रों से कहा कि मुझे अब अंदर जाना है। मैंने उसको मना कर दिया। देख सकते हैं आप कितनी मासूम नज़र से मुझे देख रहा है। देखते रहा, मैं उसको लाड करते रहा, खिलाते रहा, थोड़ी देर मस्ती की और वो वहाँ से जाने लगा। लेकिन फिर ये परेशान हो गया। फिर मैं इसके पास आया, मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उठ के इशारा करने लगा कि मुझे अंदर जाना है। देख सकते हैं आप कैसा इशारा कर रहा है अंदर जाने के लिए, और कितने समझदार प्राणी होते हैं ये। फिर मैंने उसको बोला नहीं बेटा अंदर नहीं, अब बाहर ही घूमो। फिर बेचारा बाहर जाके शांति से फिर बैठ गया जेकी। मैंने बैठने को कहा, बैठ गया। वो भौंकने लगा मुझे देख कर बार बार। और मैंने उसको समझाया कि अब अंदर नहीं, अब मॉर्निंग हो चुकी है, बाहर बैठो, देखो दुनिया और सबको बताओ कि मैं यहाँ रहता हूँ। तो जेकी फिर अपने आप अपनी मस्ती करने लगा और